के बीजेपी नेताओं को टिकट वितरण में दरकिनार किए जाने पर बगावती सुर तेज हो गया है। बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले लाडपुरा विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने आलाकमान को खत लिखकर चेताया है। खत में उन्होंने लाडपुरा से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की चेतावनी दे दी है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहां बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले लाडपुरा विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं बीजेपी के यहां पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने आलाकमान को खत लिखकर चेता दिया है, ये कहकर कि अगर टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की चेतावनी दी है। भवानी सिंह राजावत ने एनडीटीवी राजस्थान से खास बातचीत में अपने अंदाज में पार्टी को चेतावनी दी है। क्या कहा उन्होंने इस दौरान बातचीत में, वो भी आप सुनिए। वसुंधरा राजे गुट के राजपाल सिंह शेखावत, वरिष्ठ नेता नरपत सिंह राजवी का टिकट काटे जाने के बाद से लगातार नाराजगी देखी जा रही है प्रदेश भर में। और हाड़ौती के बीजेपी के दिग्गज नेता, फायर ब्रांड नेता जिनको कहा जाता है, भवानी सिंह राजावत 3 बार लाडपुरा से विधायक रहे, लेकिन पिछले 2018 में जब उनका टिकट काटा गया उसके बाद भी वो मान गए थे कि पार्टी नहीं छोड़नी है और बगावत उन्होंने नहीं की थी। लेकिन इस बार उनके सुर बदले हुए हैं। जैसे ही जिस तरह की खबरें आ रही है कि वसुंधरा राजे गुट को दरकिनार किया जा रहा है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मैं निर्दलीय मैदान में उतरूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ नेता भवानी सिंह राजावत साहब। राजावत साहब, आप हमेशा बोलते रहते हैं, जब भी आपको कुछ गलत लगता है आप पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन अब चुनाव का वक्त है, नाजुक वक्त है, और आपने एकदम बिना लिस्ट आए हुए आपने घोषणा कर दी कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया तो। देखो, मुझे आशंका है कि पार्टी किसी और को प्रत्याशी बना रही है लाडपुरा से, इसीलिए मैंने प्रदेश को और राष्ट्रीय नेताओं को, पूरे हाईकमान को अवगत करा दिया है। क्योंकि पिछली बार वसुंधरा जी ने मुझसे कहा था कि बड़ा राज परिवार हमसे जुड़ रहा है तो आप नाम वापस ले लो। मैंने नाम वापस ले लिया, लेकिन इस बार वो क्या है कि 5 साल तक कल्पना देवी जनप्रतिनिधि रही, लेकिन उन्होंने 5 साल तक कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कुचल दिया। आपकी एक बड़ी बात ये देखी गई कि आप लगातार सक्रिय रहे। 2018 के बाद भी आप 5 साल लगातार उसी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे जहां से आपका टिकट काटा गया था। कार्यकर्ताओं की क्या इच्छा है? अभी पिछले दिनों भी आपने जो यात्रा आई थी उसका स्वागत किया, वहां भी कुछ विवाद हुआ था। देखो, मैं तो लगातार सक्रिय रहा हूँ 5 साल तक, और यहाँ तक कि मेरे 90-100 केस हो गए, पुलिस केस, और मैंने आधे राजस्थान की जेलें देख ली। लेकिन मैं लगातार अभी भी 4 साल में 20 मुकदमे हो गए, और लगातार मैं चक्का जाम, प्रदर्शन, और जो भी जनता से जुड़ा हुआ, जनता के हित का मुद्दा था, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, हर मुद्दे से मैं जुड़ा रहा हूँ। भवानी सिंह राजावत अपने उसी अंदाज में, फायर ब्रांड अंदाज में, एक बार फिर से आलाकमान को चेता रहे हैं और एक बार कह रहे हैं कि जो बात की गई है, जिस तरह की उनको अंदेशा हो रहा है, उस पर विचार किया जाए। लाडपुरा सीट से वो लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं। अगर उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे और दूसरी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। कोटा से शाकिर अली, एनडीटीवी राजस्थान के लिए। और तो आपने सुना यहाँ पर राजावत को जिनसे बातचीत की गई है, सहयोगी शाकिर अली ने उनसे बातचीत की और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई अगर हमें टिकट नहीं मिला तो हम दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ लेंगे। अभी दूसरी पार्टी कौन होगी बताएंगे सहयोगी शाकिर अली इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। शाकिर, दूसरी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं क्या यहाँ पर इनडायरेक्टली राजावत? जी देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि 3 बार वो विधायक रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस की के लिए ये 20 साल से ये सीट जो है चुनौती बनी हुई है। 20 साल से कांग्रेस यहाँ से जीत नहीं पाई है, तो भवानी सिंह राजावत का इशारा जो है कांग्रेस की तरफ ही है। लेकिन उनका फिलहाल जो है वो आलाकमान से अपनी बात कह रहे हैं कि इतने लंबे वक्त से 40 साल की उनकी राजनीति हो गई है, भाजपा में विभिन्न पदों पर वो रहे हैं और 3 बार के विधायक रहे हैं। पिछली बार जब उनका टिकट काटा गया था तब भी कार्यकर्ताओं ने बहुत विरोध किया था, भवानी सिंह राजावत ने भी बगावत कर दी थी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जब उनकी समझाइश की कि भाजपा से एक पूर्व राज परिवार जुड़ रहा है जिससे भाजपा को फायदा होगा, और कल्पना देवी को टिकट देकर के मैदान में उतारा गया था, तो वो मान गए थे। लेकिन वो इन 5 सालों में लगातार लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे। पिछले दिनों जब परिवर्तन यात्रा आई थी, इस दौरान भी जो है राजावत ने परिवर्तन यात्रा के स्वागत के दौरान जो है वहाँ विवाद भी देखने को मिला था। कल्पना देवी के खिलाफ जो है
कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की थी। अब उनको अंदेशा हो रहा है क्योंकि वसुंधरा राजे खेमे से ताल्लुक रखते हैं राजावत, जिस तरह से नरपत सिंह राजवी और जो दूसरे जो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं या उनके खेमे के माने जाते हैं, उनके टिकट काटे गए हैं। उसके बाद उनको अंदेशा है कि लाड़पुरा से उनका टिकट काटा जा सकता है या कल्पना देवी को दोबारा से बीजेपी टिकट दे सकती है। पहले से ही वो चेता रहे हैं, पहले से ही वो इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने पत्र लिखा है आला कमान को और शीर्ष नेतृत्व को बीजेपी के कि वो उस पर विचार करे। अगर वो भवानी सिंह राजावत को प्रत्याशी नहीं बनाएंगे तो वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे या फिर कांग्रेस या दूसरी पार्टी से भी वो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। जी ठीक है शाकिर अली, तमाम जानकारी के लिए आपको धन्यवाद।